मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था जो सीईटी की परीक्षा है कि युवाओं को किसी प्रकार की हम दिक्कत नहीं आने देंगे। युवाओं को सीईटी की परीक्षा के लिए उनके घर से लेकर के परीक्षा केंद्र तक, परीक्षा केंद्र से लेकर के उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हरियाणा सरकार करेगी। आपने देखा है एक भी बच्चे को हरियाणा प्रदेश के अंदर सीईटी की परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं आई है। हमने उसका रिजल्ट निकाला है और उसके बाद 13,500 नौकरियां अभी वर्किंग में है, उसका काम चल रहा है। आने वाले समय में ये भी इसके अंदर जुड़ जाएंगी। साथियों, हमने हरियाणा के जो HKRN के माध्यम से, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त हुए 1,18,000 युवाओं को रोजगार की सुरक्षा भी दी गई है। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हमने अभी बजट के अंदर भी बहुत सारे प्रावधान किए हैं। आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश हमारा एक विकसित हरियाणा बने, उसको लेकर के हमने हरियाणा में अलग से किसानों के लिए बजट में घोषणा की है। हरियाणा एग्री डिस्कॉम बनेगा, जिस प्रकार से उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा और निर्बाध बिजली देने का काम किसानों को करेंगे। इसके माध्यम से हरियाणा एग्री डिस्कॉम हमने एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाने का निर्णय किया है। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है, अभी हमारे श्रुति चौधरी जी बोल रही थी और किरण जी ने भी उसकी चर्चा की है कि हमारे इस क्षेत्र में सेम की दिक्कत है। हमने पिछले बजट के अंदर 1 लाख एकड़ भूमि को सेम से मुक्त करने का निर्णय लिया था। साथियों, उसमें से 92,000 एकड़ भूमि को हमने सेम से मुक्त कर दिया है, बाकी के ऊपर काम चल रहा है। इस बजट के अंदर हमने निर्णय लिया है कि 1,40,000 एकड़ भूमि को हम सेम से मुक्त करेंगे और साथियों उसके ऊपर गति से हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा